और सबसे बड़ी बात, जिसके घर के CCTV कैमरे जो हैं वो बेकार हो चुके हैं। वहाँ पर जब मालीवाल का केस हुआ, वहाँ से सारा रिकॉर्ड गायब हो गया, वहाँ सब साफ हो गया। तो जो अपने घर में CCTV कैमरे से वो यहाँ पर क्या करेगा, वो महिलाओं का कोई इज्जत नहीं कर सकता और महिलाएं बेचारी परमती रहेंगी इस बात में। सर 25 मई को कल वोटिंग है छठे चरण की, क्या लगता है दिल्ली की जनता किसकी तरफ जाएगी? देखो, अभी आप कह रहे थे कि दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था। मैं आपको दिल्ली की पेरिस की एक कहानी बताता हूँ कि अभी आप दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हो जाने दो, और जब दिल्ली के अंदर बारिश होती है तो दिल्ली का जो रेन वाटर होता है वो दिल्ली की सड़कों पर जो है ना 4-4, 6-6 फुट खड़ा होता नजर आता है। निश्चित रूप से उस समय दिल्ली में जो है ना उस सड़क के ऊपर नाव चलती है। यही तो दिल्ली का पेरिस बनाने का कार्य उन्होंने किया है। कल 25 मई है, वोटिंग को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी तरफ जाएगी जनता दिल्ली की? देखिएगा, अब किस आदमी के बारे में क्या बताएं कि दिल्ली की जनता किधर जाएगी। ये केजरीवाल साहब दिल्ली में यूनाइटेड लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। यही केजरीवाल साहब दिल्ली से थोड़ा दूसरे राज्य में चले जाइए आप, पंजाब के अंदर, तो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक दूसरे पे बलात्कार के आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे झूठे और बेईमानों के आरोप लगा रहे हैं। ये दिल्ली की लड़ाई थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं, ये दिल्ली की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना दिल्ली के जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो हमारे गिरीवान से ED CBI का हाथ कैसे दूर हो, ये तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए, इनको लगने लगा है कि अब हमारा निवास वो राजमहल ना होकर के तिहाड़ जेल का कोई बैरक हो रहा है, इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सर अरविंद केजरीवाल के कामों को किस तरह देखते हैं, जो दिल्ली में काम किए हैं? कहते हैं स्कूल अच्छे बनवा दिए, हॉस्पिटल अच्छे बनवा दिए, क्या कहेंगे इसको? पहली बात तो मैं इस नाम पर कोई डिबेट करना नहीं चाहता, कोई आपको इंटरव्यू देना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आपका सम्मान करता हूँ। आप यहाँ तक चल करके आए तो मुझे निश्चित रूप से आपकी बात सुननी भी पड़ेगी और अपनी बतानी भी पड़ेगी। देखिएगा, किस आदमी का नाम ले रही है, क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का कार्य किया है। वादे करते थे हम वाईफाई देंगे, लेकिन आपने ठेके हाईफाई देने का कार्य किया। ये क्या है दिल्ली के मुख्यमंत्री? कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता है बहुत खुश है हमारी सरकार से, हमने पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी। जिस तरह वो कह रहे हैं ना हमने पानी फ्री दे दिया है, उनको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप एक बार जो है ना, मैंने सुना था आपका एक लेक्चर आया था कि मैं पक्का बनिया हूँ, पक्का व्यापारी हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आप एकदम सही व्यवस्थित बनी है, व्यवस्थित व्यापारी है। आपने एक बुजुर्ग महिला की, एक बुजुर्ग की आपने पेंशन रोक करके उसको बिजली में ट्रांसफ़र कर दी। पेंशन के 25 रुपये आते और बिजली 1000 रुपये महीने खर्च होती है, 1500 रुपये बचा करके आपने जेब में रख लिए। आप कहते हैं हमने फ्री दिया। अरे उस बुजुर्ग की पेंशन दीजिए ना, तब पता लगेगा आपको फ्री क्या होता है। एक बुजुर्ग की पेंशन के आप 2500 रुपये अपने घर में रख लेते हैं, 1000 रुपये की बिजली सब्सिडी के नाम पर दे देते हैं, ये फ्री है। ये तो आप व्यापारी हैं, मैं बिल्कुल आपको निश्चित रूप से अच्छा व्यापारी मानता हूँ। दिल्ली की जनता के साथ जिस प्रकार का आप व्यापार कर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव आपको ये व्यापार करने की रीति नीति सिखा देंगे और पुनः आपको वापस भेजेंगे दिल्ली की जनता। कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले ही ठीक क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, ये राजनीतिक साजिश है मोदी जी की। देखिएगा, जेल में डालने का काम इस भारत सरकार की इसकी भारतीय न्यायिक व्यवस्था का कार्य है। जो देश के जुडिशरी जी है, जो देश के जजेज हैं, जो देश का कानून है, देश के कानून के तहत ये लॉजिक है, जब कोई अपराधी होता है तो उसको उसी प्रकार के दंड प्रक्रिया के संहिता के हिसाब से उसको जेल भेजा जाता है। मोदी जी यदि जेल भेजते तो वो तो पहले ही भेजते आपको। ये जो आपका मेमना जो आप जो पैदा हुए हैं, अगर उनको जेल भेजना होता तो मेमना पैदा होने से पहले ही भेज देते। आप क्या बात करते हैं? हम जेल भेजने का काम करते हैं। न्यायपालिका अपना कार्य करती है और हम अपना कार्य करते हैं। हम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, इससे एक नई मिसाल कायम होगी और मोदी जी की हिम्मत टूट जाएगी। देखो, मैं आपको बता दूं कि जिस आप अरविंद केजरीवाल साहब का नाम ले रहे हैं, इनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से गिरगिट भी शर्मसार हो गया। इतने रंग बदलते हैं, गिरगिट भी आत्महत्या कर लेता है कि भाई मैंने तो ऐसा रंग बदलने वाला व्यक्ति नहीं देखा। आप किस आदमी की बात कर रही हैं? सर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ और जो महिलाओं के साथ दिल्ली में कैमरे लगाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, आपको बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल साहब की मानसिकता
जिस प्रकार से बहन स्वाति मालीवाल को अपने घर में उनकी उपस्थिति में पीटा गया, ये मानसिकता ये दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति वो कितने संवेदनशील हैं। मैंने जीवन के हिस्से में इस प्रकार का मुख्यमंत्री नहीं देखा जो अपने आवास के अंदर, अपने कोठी के अंदर महिला को पिटवाता हो। ये दिल्ली के मुख्य सचिव को पिटवाने का कार्य करता हो, जो महिलाओं के प्रति सम्मान की बात करते हैं, 1000 रुपये पेंशन देने की बात करते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी का आप जो है ना अपमान अपने घर में करते हैं, उसको पिटवाने का कार्य करते हैं और दिल्ली की जनता को ढोल बजाते हैं। हम आपको सम्मान के तहत 1000 रुपये की राशि देंगे। मैं तो चाहता हूँ, मैं उन बहनों को कहता हूँ, उन महिलाओं को कहता हूँ कि ऐसे सम्मान राशि पे लात मार देनी चाहिए और ऐसे धूर्त मुख्यमंत्री को दिल्ली से भगा देना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? राजेश मल्होत्रा। सर क्या कहेंगे आप स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है उसको लेके? क्या कहा जाए इनके बारे में, दूसरों के लिए टिप्पणियां करना इनका काम था और उन्हीं के स्वयं के शीश महल, जिन्होंने शीश महल बनाया, उन्हीं के घर में ये घटना हुई। उनके साथ के अभिवक्ता महिला आयोग की, अब उन्होंने कुछ नहीं बोला, अध्यक्षा ने बिल्कुल शांत थी। मणिपुर वाली टिप्पणियों पे इतना विवाद किया, अब वो महिला आयोग क्यों काम नहीं करेगा क्या? महिलाएं तो सारी इक्वल हैं, महिलाओं का कोई पॉलिटिकल वो नहीं होता, कोई दायरा नहीं है, मगर वो जान के ही एक सच्ची साजिश थी और उसके लिए टिप्पणियां की जा रही हैं। उसके अलावा डीटीसी बसों की आप व्यवस्था देख लीजिए। अभी केंद्र सरकार उद्योग मंत्रालय ने बसें दी हैं, जब जाके लोग उसमें बैठ पा रहे हैं। आप भी इन्होंने ऐप्स चलाए। मैं बता देता हूं कि आजकल मोस्टली हम डिजिटल इंडिया जो हमारा चल रहा है, मोदी जी ने या प्रधानमंत्री ने हमारा संकल्प किया था और जो 46 कंट्री में वैलिड है, हम पेटीएम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इन्होंने अभी अपनी बसों में स्टिकर लगाए हुए हैं। मैं प्रत्यक्ष बताता हूँ, आप खुद जा सकते हैं। कई लोग बिल्कुल पैसा कैश रखते ही नहीं, आजकल ऐप्स काम नहीं करते, आपको बस में रोड के बीच में उतार दिया जाता है। सपोज करिए खाली कथनी और करनी। आप अब देखिएगा, पहले आप पार्क में, अभी कभी भी पार्क में बैठिएगा, पहले आपको बहुत सारे गिरगिट दिखते थे, अब आपको गिरगिट नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको भी शर्म आने लगी है कि ऐसा व्यक्ति आ गया हमसे ज़्यादा जो रंग बदल सकता है। तो इनके लिए तो चर्चा करना ही अपने आप को पाप का भागीदार बनाना है। सर आते हैं वहाँ पे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर एस भाटिया। सर अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली को हमने लंदन पेरिस जैसा कर दिया है। आपने कहीं देखा है लंदन पेरिस? लंदन पेरिस तो बहुत देखा है, लेकिन दिल्ली जैसा लंदन पेरिस हमने नहीं देखा। सड़कों की जो हालत है, जो नालियों की हालत है, और झूठ का पर्दा उठा रखा है उसने कि झूठ बोलो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, सत्ता में बने रहो। वो पार्टी जो सत्ता में इसलिए आई थी कि हम अच्छा काम करेंगे, हम अलग से काम करेंगे, वो वाकई अलग से काम कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार किसी पार्टी ने नहीं फैलाया, वो फैला रहे हैं, वो अलग से ही काम कर रहे हैं सब कुछ। उनके मन में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं है। अपनी सांसद को अपने घर में लाके पिटवाते हैं, कहते हैं जब नारी का, तो बहुत वो करते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं। कहते हैं महिलाओं के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं दिल्ली में। कितनी सच्चाई है इस बात? जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, आधे से ज़्यादा काम ही नहीं करते। वो अगर वो कैमरे काम कर रहे होते तो जितना आज ये ग्राफ बढ़ जाता है ना, ये ग्राफ नहीं बढ़ता। लोगों को एक्सीडेंट होता है, पता नहीं चलता कौन करके भाग गया, चोरी होती है, पता नहीं क्या कौन कर गया। ये क्यों? क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, जिसके घर के सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो बेकार हो चुके हैं। वहाँ पर जब मालीवाल का केस हुआ, वहाँ से सारा रिकॉर्ड गायब हो गया, वहाँ सब साफ हो गया। तो जो अपने घर में सीसीटीवी कैमरे से, वो यहाँ पर क्या करेगा? वो महिलाओं का कोई इज्जत नहीं कर सकता और महिलाएं बेचारी परमती रहेंगी इस बात में। सर 25 मई को कल वोटिंग है छठे चरण की, क्या लगता है दिल्ली की जनता किसकी तरफ जाएगी? देखो, अभी आप कह रहे थे कि दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था। मैं आपको दिल्ली की पेरिस की एक कहानी बताता हूँ कि अभी आप दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हो जाने दो, और जब दिल्ली के अंदर बारिश होती है तो दिल्ली का जो रेन वाटर होता है वो दिल्ली की सड़कों पर जो है ना 4-4, 6-6 फुट खड़ा होता नजर आता है। निश्चित रूप से उस समय दिल्ली में जो है ना उस सड़क के ऊपर नाव चलती है। यही तो दिल्ली का पेरिस बनाने का कार्य उन्होंने किया है। कल 25 मई है, वोटिंग को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी तरफ जाएगी जनता दिल्ली की? देखिएगा, अब किस आदमी के बारे में क्या बताएं कि दिल्ली की जनता किधर जाएगी। ये केजरीवाल साहब दिल्ली में यूनाइटेड लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। यही केजरीवाल साहब दिल्ली से थोड़ा दूसरे राज्य में चले जाइए, आप पंजाब के अंदर, तो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक दूसरे पे बलात्कार के आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे झूठे और बेईमानों के आरोप लगा रहे हैं। ये दिल्ली की लड़ाई थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं, ये दिल्ली की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना दिल्ली के जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
ये तो हमारे गिरीवान से ईडी सीबीआई का हाथ कैसे दूर हो, ये तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए, इनको लगने लगा है कि अब हमारा निवास वो राजमहल ना होकर के तिहाड़ जेल का कोई बैरक हो रहा है, इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मुझे जेल में डलवा दिया, अब मेरे बाद ममता बनर्जी को जेल में डलवाएंगे, फिर उनसे इस्तीफा मांगेंगे। देखिएगा, हम ना किसी विपक्ष को खत्म करते हैं, हम तो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में उस विपक्ष के लोगों का सम्मान करते हैं जो अपनी देश की आवाज़ अपने माध्यम से उठाने का कार्य करते हैं और सरकार को सचेत करने का कार्य करते हैं। हमारे लिए तो हम आपको फिर कह रहे हैं, एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, जब तक निंदनीय व्यक्ति आपके पास नहीं होगा तो आपके काम की पारदर्शी प्रामाणिकता का पता नहीं लग पाएगा। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि हम किसी विपक्ष के ऊपर ना किसी प्रकार का कोई कुठाराघात कर रहे हैं, हम अपनी केवल और केवल 140 करोड़ देशवासियों की चिंता व्यक्त कर रहे हैं और वही हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास और सबके मान के साथ काम करने वाले लोग। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। सर क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस बात में? अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली की जनता के लिए हमने ईमानदारी के साथ काम किया। उनकी ईमानदारी तो उनके रिश्तों में झलकती है। सबसे पहले उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को जो चोट पहुंचाई है, अन्ना जी को जो धोखा दिया है, मुझे लगता है शायद गुरु शिष्य की परंपरा को अगर किसी ने सबसे बड़ी आघात करी है तो वो केजरीवाल से अलग कोई और नहीं। दोस्ती पर किसी ने भीतर घात करी है तो वो केजरीवाल से अलग कोई और नहीं हो सकता। कि अगर कुमार विश्वास जैसे लोग अगर ये कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है तो चिंता का विषय है, तो अगर दोस्त, गुरु, भाई जैसे लोग अगर पीछे छूटते हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है। दिल्ली की जनता किसी भी श्रेणी में नहीं आती है तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि आपके साथ कितना विश्वासघात वो कर सकते हैं, वो आपको देखना होगा। स्वाति मालीवाल को लेके आप क्या कहना चाहेंगे जो उनके साथ अपराध हुआ है? स्वाति मालीवाल बहन है हमारी और देश की कोई भी महिला, उसका दल कोई भी हो, लेकिन अगर वो महिला है तो सम्मान है, क्योंकि हम उस परंपरा से आते हैं कि जिस परंपरा में नारी का सम्मान होता है। तो मैं इस चीज़ के लिए बड़ा खेद व्यक्त करता हूं कि केजरीवाल जी, आपको अपने जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ बयान देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी चुप्पी ये बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और आपका कोई ना कोई पोल वैभव जी के पास में है।